स्वागत है सभी का। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सीटीईटी का एग्ज़ाम मतलब सीटेट का जो एग्ज़ाम है फरवरी 2026 में होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, इस एग्ज़ाम को दिलाने वाले हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि उसको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स और सिलेबस, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस को जाने बिना आप तैयारी कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीटेट का पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 का भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए, ये पेपर 1 का प्रॉपर सिलेबस है और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 90 नंबर, और रिज़र्व कैटेगरी से हैं, रिज़र्व कहने का मतलब ओबीसी, एससी या एसटी, तो आपको चाहिए इसमें 82.5 रहता है कहीं कहीं पे, लेकिन आप मान के चलिए 83 नंबर आपको चाहिए। एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा? तो टोटल 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें सीडीपी और आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 रहेगा, और ईवीएस और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके पेपर 1 में, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बोला जाता है सीडीपी। ये आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ से आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आएंगे 30 सवाल, जिसमें देखिए 15 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल के बच्चे के अकॉर्डिंग आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा जाएगा, बाल विकास पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। देखिए, विकास की अवधारणा, सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, साथ ही साथ समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथ ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो इसका बैकबोन है सीटेट का, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। यहाँ से टोटल आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन। उसके बाद उसी में और है, यहाँ पे देखिए, सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, बाधा आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना और शिक्षा शास्त्र, यहाँ से 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। उसके अलावा शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। उसके अलावा बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, और अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल सीडीपी से अगर हम बात करें तो आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, जो कि कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा, जिसमें आप आराम से 25 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। 25, 26, 27, इवन 30 में 30 भी आप ला सकते हैं। कैसे तैयारी करना है उसका भी हम डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। आपको तैयारी कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लैंग्वेज 1 अगर हम बात करें इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप लैंग्वेज 1 हमेशा क्या लें? हिंदी लें। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 क्या हो गया यहाँ पे? हिंदी।
हम इंग्लिश को यहाँ से मिटा देते हैं। लैंग्वेज 1 आप हमेशा हिंदी ले और लैंग्वेज 2 आप ले कौन सा, तो आप कहेंगे इंग्लिश। आपका लैंग्वेज 2 क्या होना चाहिए, इंग्लिश। आपको बनाने में भी आसानी होगा और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर हो, इसी तरह से बना भी होता है कि आप लैंग्वेज 1 को आसानी से हिंदी लेकर और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लेकर बना सकते हैं। अब लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करें, आपका हिंदी हो गया। यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन भाषा समझ पे आधारित 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखें अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 मार्ग, 1 गद्य या नाटक और 1 कविता, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न हों। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। उसके अलावा भाषा कौशल और है इसमें पेडागोजी में भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका भाषा 1 का। अगर हम बात करें भाषा 2 का, जो आप लेने वाले हैं इंग्लिश, भाषा 2 आपका क्या रहेगा, इंग्लिश। यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगेन 15 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो कॉम्प्रिहेंसन से आएगा, समझ से आएगा, जिसमें आपको अनसीन प्रॉस पैसेजेस दिया जाएगा और जिसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा पेडागोजी से 15 क्वेश्चन आएगा, जो भाषा 2 का रहेगा। इंग्लिश का पेडागोजी 15 नंबर का, हिंदी का पेडागोजी 15 नंबर का। टॉपिक वहीं रहने वाला है, बस लैंग्वेज चेंज होगा। देखिए टॉपिक वही है, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसे आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें गणित का, मैथमेटिक्स का, तो 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंटेंट सामग्री का, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि न्यूमेरिकल होगा, ज्योमेट्री और आकार और स्थानिक समझ, हमारे आसपास ठोस, संख्या, जोड़ना और घटाना, गुणा, विभाजन, माप। उसके अलावा भार, समय, आयतन, डेटा संधारण और प्रतिमान, पैसे। यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कैसे होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेडागोजी के, पेडागोजिकल इशू 15 क्वेश्चन। टॉपिक आपको दिए गए हैं, देखिए, बच्चों की सोच एवं तर्क प्रतिमान तथा अर्थ एवं सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन और शिक्षण की समस्याएं। उसके अलावा त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका 5वां सब्जेक्ट जो रहेगा वो होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे बोला जाता है EVS। यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगेन कंटेंट, जो विषय वस्तु है, जो सामग्री है, उससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि थीम बेस्ड होगा। पर्यावरण में इसे क्या कहा जाता है, थीम कहा जाता है। तो ये थीम बेस्ड 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। यहाँ से टोटल आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें पेडागोजिकल इशू, पेडागोजी से आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। अगेन टॉपिक यहाँ पे आपको दिया गया है, EVS की अवधारणा और क्षेत्र, EVS का महत्व, एकीकृत EVS, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र और संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, गतिविधियाँ। उसके अलावा प्रयोग, व्यावहारिक कार्य और विचार विमर्श। उसके अलावा और है टॉपिक CCE, जो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, और शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और समस्या। यहाँ से टोटल आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। इस तरह से अगर हम बात करें कंक्लूज़न क्या निकलता है, तो अगर हम बात करें CTET पेपर 1, जो कि कब होने वाला है, फरवरी में होने वाला है 2026 में। तो इसमें पेपर 1 में
पहला CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो लैंग्वेज वन यहाँ से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज टू से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा क्या होगा, तो चौथा पूछे जाएगा मैथ्स, जो कि 30 क्वेश्चन। उसके बाद पांचवा क्या रहेगा, तो पांचवा रहेगा EVS, यहाँ से पूछे जाएगा 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से ये टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो आप कहेंगे ये हो गया टोटल 150 नंबर के 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको, अगर आप जनरल है तो मैं बता चुका हूँ पहले ही, आपको लाने होंगे 90 नंबर। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि OBC, SC या ST, तो आपको चाहिए 83 मार्क्स इसको क्वालिफाई करने के लिए। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इससे आप टीचर नहीं बनते, लेकिन इसके बिना भी आप टीचर नहीं बनते। तो अब बात आती है तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने का सिंपल सा फंडा है, आप सिलेबस देख लिए, सिलेबस से आपको पता चल गया कि किस किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल आते कैसे हैं एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पे, वो आपको पता चलेगा PYQ से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का, तो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके अलावा 2023 में हुआ था, 22 में हुआ था, 21 में हुआ था। इन सभी का आप PYQ से जब लगाएंगे, आपका 50 to 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। कुछ आपको एक्सटर्नल पढ़ना होगा, जो आप यूट्यूब क्लासेस देखकर, किसी का नोट्स पढ़कर या बुक पढ़कर आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। PYQs हम भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये रहा CTET पेपर 1 का सिलेबस। CTET पेपर 2 का सिलेबस भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।